Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will solve a word problem on Pythagoras theorem, and this question has been taken from the maths book D2 exercises 10b. This is question number 9. So let's just read out the question and see what we have to find out. The question says two spotlights P and Q are mounted on a vertical pole AB. So we have a vertical pole AB over here, and two spotlights has been mounted on this pole. The light beams from P and Q shine to 2 points on the ground. अब यहाँ से जो है वो लाइट बीम्स आती हैं और वो जो है जो P से आ रही है वो पॉइंट H पे जा रही है, और जो Q से आ रही है वो पॉइंट K पे जा रही है रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट PQ इज इक्वल्स टू 12.7 मीटर्स। P से Q का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो हमारे पास दो स्पॉटलाइट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 12.7 मीटर्स। के बी इज इक्वल्स टू 17.2 मीटर्स, ये वाला डिस्टेंस है के बी। ठीक है, दिस इज 17.2 मीटर्स। पी एच इज इक्वल्स टू 39 मीटर्स। और लास्ट थिंग इज क्यू के जो है वो हमें 21 मीटर्स दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड बी क्यू, द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द स्पॉटलाइट क्यू इज माउंटेड। तो पहले हमें ये बी क्यू डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। Second part में we have to find HK, the distance between the projections of the light beams. ये जो distance है H और K का, ये हमें second part में find out करना है। First part में हमें QB जो find out करना है, उसकी अच्छी बात यह है कि QB is basically a part of a right angle triangle, और ये ऐसा right angle triangle है जिसमें हमें two sides जो है वो given है। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके लिए जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द हाइट अबव द ग्राउंड, जो कि इस स्पॉटलाइट क्यू की है, जो हमें फाइंड करना है बी क्यू। ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर डेफिनेटली हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल भी हमें नजर आ रहा है, बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसको यूज करके हम लोग इंशाल्लाह एच के भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स जो स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मूलाज जो है ना वो लिख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर द हाइपोटेन्यूज। अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब है कि आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को एड अप कर लेते हो। तो अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है तो योर फॉर्मूला विल बी स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब इफ यू वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर, अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी होती है कभी, तो फिर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर से स्टार्ट करते हैं और फिर इक्वल्स टू आ जाता है, स्क्वायर रूट उसी तरह आता है, एंड देन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ जो है वो प्लस नहीं होता, यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा पहले आता है, एंड देन वी हैव अ नेगेटिव साइन, बीच में नेगेटिव साइन होता है, और फिर जो है वो बेस का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और फिर जो लास्ट फॉर्मूला था हमारे पास वो बेस के लिए होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द बेस, द फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, अगेन एच स्क्वायर विल कम फर्स्ट, एच स्क्वायर पहले आएगा। ठीक है, हमेशा इन दोनों फॉर्मूलाज में जिसमें नेगेटिव साइन आता है उसमें एच स्क्वायर पहले आता है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन वी विल हैव अ नेगेटिव साइन, और फिर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज हैं तीन पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक है ना, और एक ही फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सबको सब्जेक्ट बना लो। अगर आपसे सब्जेक्ट नहीं बनता तो फिर जो है वो आप फॉर्मूला प्रैक्टिस कर करके इसको जो है वो याद कर लो, ये याद भी हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस वही होती है कि वी हैव टू मेक ट्राइंगल्स। हम हमेशा ट्राइंगल बनाते हैं, उसको लेबल करते हैं, और उसके बाद जो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट में चूंकि उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड बी क्यू, तो बी क्यू वाला ट्राइंगल जल्दी से बना। पार्ट जो है वो बी हो गया, एंड दिस इज क्यू, ये क्यू हो गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री हो गया। सही है, और ये जो है वो के है। ये देखो मैंने कौन सा ट्राइंगल बनाया है, मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया है के बी क्यू वाला, जिसमें ये 21 है हमारे पास। हमें यहाँ 21 मीटर्स गिवन है जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हमने इसको साथ साथ जो है वो लेबल भी कर लिया। दिस 21 इज बेसिकली आर हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हमारे पास जो के बी है, ठीक है, ये हमें गिवन है 17.2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 17.2 के बी की वैल्यू हो गई। और क्योंकि ये वाली साइड जो है वो ग्राउंड पे, तो हम इसको बेस बोल देते हैं, और हमें जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए जल्दी से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आ जाएगा जल्दी से, स्क्वायर रूट, एंड देन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, द हाइपोटेन्यूज इज 21, सो इट विल बी 21 स्क्वायर। और फिर उसके बाद चूंकि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, और फिर 17 का स्क्वायर आ जाएगा।
17.2 स्क्वायर। ब्रैकेट यूज़ करना चाहो ब्रैकेट यूज़ कर लो, बगैर ब्रैकेट के लिख लो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ भी यूज़ किया, मैं यहाँ भी ब्रैकेट यूज़ कर देता हूँ 21 स्क्वायर। और क्योंकि हम जब भी वैल्यूज पुट करते हैं ना, हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। तो अब डायरेक्ट जो है वो मैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर रहा हूँ द वैल्यू ऑफ क्यूबी जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट प्रेस किया, पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 21 स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने 21 स्क्वायर किया, फिर माइनस ब्रैकेट यूज़ किया 17.2, और फिर मैंने स्क्वायर किया, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 12.04। तो इसको जो है वो मैं 12 भी लिख सकता हूँ। तो द वैल्यू ऑफ बी क्यू, मुझे बी क्यू फाइंड करनी थी, हाँ बी क्यू फाइंड करनी थी मुझे। तो पहले पार्ट का जो मेरे पास आंसर आ गया, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम मुझे अप्लाई करना था, और मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 12.04। या फिर इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो राउंड ऑफ करके 12 कर लो। तो मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस तक मैं लिख रहा हूँ, 12.04 मीटर्स आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड एच के। फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो है वो बड़ा ट्राइंगल है, तो मैं बड़े ट्राइंगल को यूज करता हूँ, बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर जो है ना मैं एच के फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? बड़े ट्राइंगल में मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है और मेरे पास परपेंडिकुलर भी है पूरी, क्योंकि अब मेरे पास बी क्यू आ गया है ना, तो मैं बी से लेके पी तक का डिस्टेंस मुझे पता है। तो आई हैव द परपेंडिकुलर, आई हैव द हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बेस फाइंड आउट कर लूँ, तो बेस में से फिर मैं 7.2 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास जो है वो एच के की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले एच के जो है वो इसी तरह फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं अपने ट्राइंगल को लिख लूँ कि मैंने ये कौन सा ट्राइंगल बनाया है। मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल का नाम है एच पी और बी। ठीक है, एच पी बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज उसने दी हुई है वो 39 दी हुई है। सही है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गई 39। अच्छा, अब इन ऑर्डर टू फाइंड परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक है 12.7। तो इसका मतलब है कि मुझे 12.7 और बी क्यू को ऐड करना पड़ेगा। बी क्यू मेरे पास आया है 12, तो मैं क्या करता हूँ 12.7 को ऐड कर देता हूँ 12 में, या 12.04 जो भी बोल लो तुम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आंसर 24.7। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को यूज़ करके बेस फाइंड आउट कर लूँ, तो मुझे जो है फिर एच के निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बेस का थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो मौजूद है 17.2। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। बेस मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। बेस का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यूज़ करना है। स्क्वायर रूट आ गया जल्दी से। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 39, तो मैंने 39 लिख दिया, और 39 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और चूंकि बेस का फॉर्मूला है तो अगेन माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट 24.7 आ गया, उसका स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करना है, और अब बेस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर हमें एच के फाइंड आउट करना है, तो पहले बेस आ जाएगी तो एच के भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट 39 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 24.7 स्क्वायर, मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 30.18। ठीक है, 30.18 आ गया। अच्छा, अब ये क्या फाइंड किया मैंने, बेस फाइंड किया, मतलब मैंने ये एच भी फाइंड किया है। ठीक है, एच से लेके बी तक पूरा डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और ये मेरे पास आ रहा है 30.18 आ रहा है। ठीक है, 30.18। अब मुझे ये तो फाइंड आउट नहीं करना था ना, मुझे तो फाइंड आउट करना था एच के। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो मेरी पूरी बेस आ गई है उसमें से 17.2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो एच के आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी क्या फाइंड किया, मैंने एच बी फाइंड किया है। एच से लेके बी तक का पूरा डिस्टेंस अब मुझे पता चल गया है, मेरे पास है 30.18। अब उस 30.18 में से 17.2 ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा। तो बस अब सिर्फ सिर्फ जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एच के, मेरे पास है 13.18। 13.18 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है 17.2। तो आई विल गेट माई फाइनल आंसर। जल्दी से मैं माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेटर बताएगा मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच के। 30.18 माइनस 17.2 विल गिव मी 12.98 आ रहा है। ठीक है, तो इसको 12.98 ही लिख लेते हैं। 12.98 जो है, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच के। तो दो बार पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना था इस पार्ट में।
सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में पहली बात, और दूसरा ये कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में भी दो साइड्स हमें गिवन है। तो हम जो है बड़ी आसानी से थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि तुम्हें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अगर तुम्हें याद नहीं होते तो सिर्फ फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो, उसके बाद बाकियों को जो है वो सब्जेक्ट बना के खुद ही लिख सकते हो। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 9 था ये। एक्सरसाइज 10 बी का इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज के, तो वो मैं तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ सॉल्यूशंस। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगी। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो डू टेल मी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसकी वीडियो तुम लोग के साथ शेयर कर लूँगा। ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।